हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप इज़ गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जितना भी पढ़ रहे हैं उतना अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, कुछ प्रोडक्टिव वर्क करूँगा, बट इतना हो नहीं पाया यार, है ना। सबसे पहले तो मेरा दिन शुरू हुआ आज और मैं टाइपिंग देने गया। आज मेरा टाइपिंग टेस्ट था, 18 का मेरा एग्ज़ाम था, तो उन लोगों की टाइपिंग दोबारा हुई थी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो मैं टाइपिंग देने गया, तो मेरा टाइपिंग बहुत अच्छा हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं टाइपिंग में घबराया नहीं। हालांकि मेरी स्पीड 40 प्लस 45 के आसपास रहती है, पर जब भी टाइपिंग टेस्ट होता था मैं घबराता था और मुझे डर रहता था कि अगर मेरी टाइपिंग छूट गई है, मेरे से कुछ गलती हो गई, तो कहीं वो जो पोस्ट मुझे मिलने वाली है वो नहीं मिले। मुझे डर रहता था। बट आज मैं जब टाइपिंग टेस्ट में बैठा तो मैं ये सोच के गया था कि ये टाइपिंग टेस्ट पास हो या ना हो, मुझे पोस्ट तो शायद नहीं मिलेगी। तो मैं ये श्योर था। तो मैंने बहुत आराम से टाइपिंग टेस्ट दिया और लाइक मेरा 6.5 मिनट में पूरा हो गया था। फिर मैंने पूरा चेक भी किया और ऑलमोस्ट 2063 वर्ड के आसपास मेरे वर्ड निकले, जो कि मैंने बाकी कंसल्ट किया लोगों से और उतने ही थे। तो मेरा बहुत अच्छा टाइपिंग टेस्ट गया। जब मैं पिछली बार टाइपिंग टेस्ट दे रहा था ना, तो पेपर तो बिगड़ ही गया था और मेरा टाइपिंग भी बिगड़ गया था। मेरी एक पूरी लाइन छूट गई थी। तो मैं काफ़ी परेशान था कि यार इतनी स्पीड मेंटेन करने के बावजूद भी अगर मैं टाइपिंग टेस्ट मेरी एक लाइन स्किप हो गई तो फिर मैं लोगों को क्या समझा पा रहा हूँ। तो मैं इतना थोड़ा परेशान था कि यार क्या ही बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए। मतलब मैंने जिस चीज़ के ऊपर अपना एक यूट्यूब चैनल जो है खोला, लोगों को गाइड किया टाइपिंग के ऊपर, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे से ही गलती हो रही हैं। तो मैं बस लोगों से इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल हैं। आप किसी भी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकती। आप गलती करोगे, गलती से सीखोगे, है ना। लोगों को अपने अनुभव बताओगे और लोग अपनी गलतियाँ करेंगे और उनसे सीखेंगे। तो बस ये छोटी सी बात थी। तो उसके बाद जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था, बताया था कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी डालूँगा, ये सब करूँगा। यार मैंने आज पिनाकल उठाई और मैंने सोचा कि चलो वीक पॉइंट पे काम किया जाए। जब मैंने अपनी पिनाकल उठाई तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री उठाया आज। और ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं आता था और मैं लगातार चला गया और सब निकलते भी चले गए। लगभग 200-250 क्वेश्चन आज मैंने बैठ के निकाल दिए। बट उसके बाद मुझे वो निकाल दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब हम कल एक नया चैप्टर लाएंगे और होगा कि नहीं होगा ये देखेंगे। बट यार भरोसा नहीं बन पा रहा। मैं बार बार ये सोचता हूँ कि यार मैं ऐसे ही पूरा अपना सारी चीज़ें स्टेक पे लगा कर पूरा पढ़ के जाऊँगा और फिर से कुछ ऐसा आ गया तो यार कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। मतलब इतना ज़्यादा डिमोरलाइज हो रहा है चीज़ें कि क्या ही करें। अब थोड़ी दिनों में पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगी और ज़्यादा चीज़ें, थोड़ी घबराहट होगी। आज मैं जब टाइपिंग टेस्ट के बाद जब हमारा एग्ज़िट वेरिफिकेशन होता है तो मैंने उन लोगों से, मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि जो हमारे जो इंग्लिश वाले जो लोग हैं, जो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस को सही करके आए हैं, वो भी और डाउन जाएंगे, क्योंकि हिंदी वाले जो हिंदी वर्जन में जो पेपर सॉल्व करते हैं उनमें 3 क्वेश्चन गलत हैं। 2 मैथ्स के हो गए और 1 इंग्लिश का हो गया। अब ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्या क्वेश्चन गलत है क्या सही है। तो उनके अभी मार्क्स और बढ़ेंगे। तो लाइक तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिन्होंने ओवरऑल पेपर इंग्लिश में दिया है और वो मैथ्स वाला क्वेश्चन जो बिना यूनिट डिजिट के हमने सॉल्व कर दिया, जिसको मैंने भी कर दिया था, हालांकि 40-45 सेकंड में मैंने कर दिया, 13/2/3 उसका आंसर था। अब हमने अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पर हिंदी वालों को उसके एडवांटेज मिलेगा और हम जितने पे हैं उतने पे रहेंगे। तो यार अब और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कि एसएससी की इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमको झेलना पड़ रहा है यार। अब क्या ही बोल सकते हैं कि कैसे करें कैसे न करें। यार बहुत हिम्मत जुटाई जा रही है कि डेली डेली कुछ कुछ स्टार्ट करें, आगे बढ़ें, 25 पे ध्यान दें, है ना, है ना। और बाकी मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यार देखो, सभी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट जिन्होंने दिया इस बार और वो बहुत अच्छे स्कोर करके आए। मेरे ही लैब में आज बहुत अच्छे बैठे थे जो 325, 330, 332 वाले जो है लोग हैं। और ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, 2-3 साल से पढ़ रहे हैं और पूरा अच्छे से अच्छा, मतलब अच्छा करके आए। तो मैं ना, जो लोग न्यू कमर्स हैं उनको मैं ऐसा ऐसे करके डिमोरलाइज नहीं करूँगा कि ये पूरा जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो एकदम लक बेस्ड होता है, ऐसा नहीं कहूँगा।
कि लक बेस्ड है, वो इस बार हो गया, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। तो आप कभी भी ये मत सोचें कि लक के ऊपर ही सब कुछ होता है, अपनी मेहनत को हमेशा कंटिन्यू रखें, है ना। अब मैं जानता हूँ कि जो मेरे साथ के जो लोग हैं, जो काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं, है ना, जो अपने अच्छे अच्छे मॉक लाइव डालते थे, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करे हैं, है ना। तो सब लोग मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा एक मतलब कह सकता हूँ कि ये मतलब किसी के बहुत अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं। बुरे उनके भी हैं जो न्यू कमर्स हैं, जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, उनके भी बुरे हैं। जो बहुत अच्छे हैं वो उनके भी हैं, जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जो उनके जिनके जीएस बहुत स्ट्रांग था, हर चीज़ पे उनको इक्वली उन्होंने ध्यान दिया था। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ से आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हुए। बहुत लोग वीडियोस डाल रहे हैं कि इतना ज़्यादा लक बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है कि आप लोगों के नंबर नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और जब रिज़ल्ट आपका आएगा, आपकी कट ऑफ एकदम क्लियर हो जाएंगी, जब लोग पोस्टिंग पाएंगे, तो आप देखना जो बच्चे 360, 350, 342, 332 ऐसे नंबर लेके आए ना, वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, तो उनके मार्क्स भी आए हैं। तो अपने आप से बिल्कुल भी होप खोने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और जैसे कि ये है कि मैंने भी धीरे धीरे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, और मैं इतना तो नहीं कहता कि एकदम से ऐसा एकदम स्पॉन्टेनियसली ग्राफ मेरा ऊपर जाएगा कि बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें। ये तो धीरे धीरे करके आएगा। प्री में तो देखो कोई डाउट नहीं होता, जो हम 2-3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या न्यू कमर भी मैं कह सकता हूँ कि जो अब तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नो डाउट। बट ठीक है, मेंस जब आएगा तो आप इस बार पूरा फोकस जो है मेंस पे रखें। जो आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि इस बार जो 18 तारीख वाला था उसमें स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन थे उसमें लोगों के काफ़ी डाउट थे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, है ना। रीजनिंग आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं, जो 2-3 कंसेप्ट, जो 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं उन पे अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। और बाकी इंग्लिश इस बार बहुत ईजी थी, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं थी। किसी के 131 हैं, किसी के 135 पूरे हैं, किसी के 129 हैं, तो वो सब ऑलमोस्ट सब लोग बराबर हैं, है ना। तो हम उतना ज़्यादा जज नहीं कर सकते, ठीक है। इंग्लिश में मैं ये मान सकता हूँ कि लोगों की कम सिली मिस्टेक्स हुई हैं, इसलिए वो लोग फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर गए, अच्छी बात है। और कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं उनका जो है भगवान साथ देता है, तो ये बात होती है। और बाकी जो है कोशिश करूँगा कि डेली अपना स्केड्यूल शेयर कर सकूँ आपके साथ, ताकि आपकी हेल्प हो। और बाकी टाइपिंग में आपका आज कितना स्ट्रोक्स आया? मेरा 2063 के आसपास स्ट्रोक्स था। आपका कोई कम या ज़्यादा रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करना, ताकि थोड़ा एक मतलब अंदाज़ा लग सके कि हाँ चलो ठीक हुआ है। और बाकी बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा हेर फेर हो सकती है। हम कुछ नहीं कह सकते कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा डाउन तो नहीं, बट ठीक है। जो जो शुभम जैन का जो आरबीई वाले का जो एनालिसिस था, उससे थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है, मैं मानता हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है सिलेक्टेड हैं, और वो लोग नीचे वाली पोस्ट पे नहीं जाएंगे, तो नीचे वाली पोस्ट की कट ऑफ थोड़ी कम जाने की थोड़ी मतलब अनुमानित है। और बाकी 4600 का तो बिल्कुल तभी क्लियर हो पाएगा कितने बच्चे अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ को, कितने नहीं लेंगे, तो वो बात की बातें हैं। और बाकी बस मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, बाकी करते रहें आप लोग मेहनत। और बाकी और एग्ज़ाम पे भी ध्यान दें, क्योंकि जैसे मैंने सीबीएसई वाला जो सुपरिटेंडेंट का फॉर्म है वो डाला है, और मैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। और अगर आप लोग भी जो है मतलब उसका आपने सीबीएसई वाला फॉर्म डाला है, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मैं उसमें आपको डालूँगा कंटेंट थोड़ा, ताकि आपकी हेल्प हो सके कि किस तरह का एग्ज़ाम वहाँ पे आ सकता है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, तो इस शायद इंडिया में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर मेरे बंदे ना हो। मतलब मुझे पता है कि मेरे इनकम टैक्स हो, सीजीएसटी हो, एएसओ हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, हर ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में मेरे दोस्त हैं। मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। जो लोग कमेंट में मेरे से लिख रहे थे कि आपकी एज कितनी है इस तरह की, तो इस तरह से बेकार की बातें हैं। बट हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। ड्रीम पोस्ट मेरी अभी तक नहीं लग पाई है, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि जब तक ना लगे मैं करता रहूँगा, क्योंकि मेरे को और कोई काम तो है नहीं, है ना। वैसे आई एम वर्किंग ऑल्सो, मैं भी जॉब पे हूँ, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और मैं अच्छा कर रहा हूँ। बट लाइक ये है कि मैं किसी की पोस्ट नहीं खा रहा हूँ, मैं आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। और किसी का भी हक नहीं मारूँगा, बस आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर आपको कोई मेरी ऑथेंटिसिटी अच्छी लगे, तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी मेरी क्वेरी हो, आपको कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। और इसी तरीके से मेरे साथ लगे रहिए। और डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, जब मेरी ड्रीम पोस्ट मेरे को मिल जाएगी तो मैं रुक जाऊँगा बिल्कुल ही, और बस मेरा काम ये रहेगा कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। बाकी टाइपिंग की जो वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं। अगर आपको टाइपिंग में कोई भी इशू आता है, कोई फ्री सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू हो, पेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और जितने भी आने वाले साल में जो 2025 में डिफरेंट एग्ज़ाम्स होंगे, मैं उनको उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको गाइड करूँगा। और जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आपको करूँगा। मेरा फ़ोकस जो है वो इसी बात पे रहेगा कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं, जो मुझे इतना टाइम लग गया जॉब लेने में, वो आप लोगों को ना लगे। और आप सीधा मेन चीज़ों पर टारगेट करें और जल्दी से जल्दी आप इस भीड़ से, इस दलदल से बाहर निकल सकें, है ना? बस इतना ही मेरा फ़ोकस है। बाकी आप ध्यान रखिए अपना और अच्छे करते रहिए लाइफ़ में, ठीक है? और मतलब सच इज़ लाइफ़। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि लाइफ़ इज़ डिफ़िकल्ट। आपको ये मानना पड़ेगा कि सब लोग मेहनत करते हैं, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। आगे बढ़ते रहिए, यही लाइफ़ का नियम है। कुछ लोगों को मिल जाएगा, कुछ को नहीं मिलेगा। डीमोरलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टिन्ड। सब लोग पहले सब चीज़ पहले से लिखी हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म नहीं करेंगे अपने, आप कर्म करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। अपना 100% देंगे तो ऊपर वाला रिज़ल्ट आपको ज़रूर देगा, ठीक है? गाइज़ अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।